कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह सारे मनुष्यों में बुद्धिशाली है, योगी है, समस्त कर्म करने वाला कृतकृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। तो जिसमें कर्तापन का भाव नहीं है, जिनकी बुद्धि में आसक्ति नहीं अर्थात कोई कामना नहीं है, तो वह सारे प्राणियों को यदि मार डाले तो भी पाप नहीं लगता है। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोलते हैं, हाँ? किसी को भी मारने के बाद भी वह बंधन में नहीं आता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान 17वां अध्याय, ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता और 3 प्रकार से कर्म के प्रेरणा होती है। कर्म में करण कर्म और कर्ता, यह 3 प्रकार से कर्म संग्रह होता है। लेकिन यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मनुष्य का मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिनकी बुद्धि वहाँ लिप्त नहीं होती है, तो युद्ध में यह सारे लोगों को मारने के बाद भी वास्तव में वह नहीं मार रहा है, हाँ? और बंधन में भी नहीं आता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो बंधन में वह नहीं आता है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता है, तो भगवान ने कहा कामना से। हाँ, 3 अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कामनाएं से आदमी पाप करता है और कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती है और पाप कभी बंद नहीं होते रहते। सबसे पहला 36वां श्लोक है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णैव बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णैव बलादिव नियोजितः। हे वाष्णेय, फिर यह मनुष्य अपने स्वयं न इच्छता हुआ भी जल्दी से किससे प्रेरणा होकर पाप कर्म करता है। हे वाष्णेय, तो પછી આ મનુષ્ય પોતે ન ઈચ્છતો હોવા છતાં પણ પરાણે જોડ્યો હોય એમ बलात्कार से भी पाप करने लग जाता है। तो प्रेरणा किससे प्रेरित होकर वह पाप करता है। जैसे दुर्योधन पाप कर रहा था और बोलता था ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। गर्ग संहिता में केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें से मेरी निवृत्ति नहीं है। मेरे हृदय में रहा हुआ कोई देव जो मेरे पास जो करवा रहा है वही मैं करता हूँ। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर् जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तिः। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। तो दुर्योधन के द्वारा यह जो कहा गया है वह श्लोक, उसमें देव वस्तुतः काम भोग और संग्रह की ही इच्छा है। केनापि देवेन हृदि स्थित, देवेन नाम कामना, भगवान कोई नहीं, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग
नहीं कर सकता है। केन प्रयुक्तो यम पापम चरति, माने अनिच्छन्न भी बलादिव नियोजिता। तो कामना के कारण सारे पाप होते हैं। शरीर के तादात्म्य से भोग और संग्रह की कामना होती है। कोई भी मनुष्य स्वयं दोषी बनने का पसंद नहीं करता है, क्योंकि इस लोक में दोषी का अपमान, तिरस्कार और निंदा होती है, और परलोक में 84 लाख योनियां और नरक भोगने पड़ते हैं। परंतु मनुष्य नाशवान जड़ पदार्थों के संग से पैदा हुई कामना के वशीभूत होकर न करने लायक शास्त्र निषिद्ध क्रिया कर बैठता है। इसलिए क्रिया का परिणाम कर्ता मनुष्य की रुचि, मैं निर्दोष हूँ, उसके अनुसार नहीं होता है, और कर्ता अपनी स्थिति, अपनी रुचि के विरुद्ध दोषी और पापी बन जाता है ना। तो इसलिए जड़ का संग महत्व ही सारे पापों का, आसुरी संपत्ति का कारण है। जड़ माने संसार का संग। जड़ का संग न हो और दैवी संपत्ति तो स्वतः सिद्ध है। अर्जुन एकमात्र साधक, अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं हम सबके। इसलिए अर्जुन ने निमित्त बनाकर भगवान साधक मात्र को आश्वासन देते हैं कि चिंता न करो, अपने में आसुरी संपत्ति यदि दिखाई दे तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है। मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। तात्पर्य यही हुआ कि साधक पारमार्थिक उन्नति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से मनुष्य मात्र में परमात्मा की संपत्ति, दैवी संपत्ति रहती है, और परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य ही होने से दैवी संपत्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। तो परमात्मा का अंश होने के कारण, होने के संबंध से साधक परमात्मा प्राप्ति के बाबत में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने दिया है, भगवत कृपा हो गई। इसलिए परमात्मा का संकल्प तो अपना कल्याण ही है। जो अपने, हम अपना अलग कोई संकल्प न रखेंगे, परंतु परमात्मा के संकल्प में तो अपना संकल्प मिला देना चाहिए, फिर उनकी कृपा से अपने आप कल्याण हो जाता है। जीव एक तरफ भगवान, जीव की एक तरफ भगवान है, दूसरी तरफ संसार है। जब वह भगवान तरफ चलने लगता है तो उसमें दैवी संपत्ति आ जाती है, और संसार की तरफ चले तो फिर क्या आएगा, संसार की बातें आएगी, है ना। फिर वह अपना काम सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो संसार की ओर नहीं चलना है, हमें कहाँ चलना है, हमें भगवान की ओर चलना है। तो हमें दैवी संपत्ति में हमारा आस्तिक भाव रहेगा, नहीं तो संसार की ओर चलेंगे तो फिर आसुरी संपत्ति आएगी, और आसुरी संपत्ति में आसुरी भाव रहेगा। यदि मुक्ति के सब साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग दैवी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय, फिर भी दैवी संपत्ति में महत्व भक्ति का है। इसलिए भगवान ने भक्ति प्रकरण में कहा है, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति को आश्रित अनन्य मन वाले महात्माओं मुझे संपूर्ण प्राणियों को आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। हे प्रधानंदन, दैवी प्रकृति ने आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों के आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा करके भजन करने से जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। और आगे भी भगवान ने कहा है, माम प्राप्यैव कौन्तेय। इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं,
हाँ, दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे, ये तो 17वें में का है अपने को। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती नंदन, वे मूर्ख लोग मुझे बिना प्राप्त किए ही जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं, फिर उससे भी बहुत नीची गति को अर्थात भयंकर नरक में जाते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आगे भी भगवान ने कह दिया, भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सारे साधन आ जाते हैं। हाँ, जिनका अपना प्राण के साथ प्रेम है तो वह प्राण पोषण परायण मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, परंतु जो भगवान को अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानते हैं वे दैवी संपत्ति वाले हैं। कई लोगों को बस अपने प्राण की ही रक्षा करते हैं, भगवान के साथ भजन नहीं करते हैं। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना और दूसरों का सुख इच्छना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना या अपने खुद सुख होना यह जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, शरीर के आराम के लिए, मान मोटाई के लिए करना ये जड़ता है। चेतना की प्रधानता से दैवी संपत्ति आती है। तो दूसरों को सुखी करना ये भी एक चेतनता है। मैं ही सुख हूं वो जड़ता है। मूल में दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है। मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष होते हैं शरीर और शरीर की सत्ता महत्ता स्वीकार कर उसका संबंध जोड़ना मूल गुण है। भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनके साथ संबंध जोड़ना उनका मूल दोष। मूल गुण ही स्थान भेद के कारण अनेक रूप में दिखाई देता है। जहाँ तक गुणों के साथ अवगुण रहता है वहाँ तक गुणों की महत्ता दिखाई देती है और उनका अभिमान होता है, किंतु अवगुण न हो तो अभिमान नहीं आता है। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरे की तुलना में खुद में विशेषता दिखाई देती लगती, यही आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति में बढ़ावा करने वाली है। गुणों के साथ जब अवगुण रहता है तब गुणों की महत्ता नहीं दिखाई देती, परंतु अभिमान नहीं होता है। गुणों की महत्ता रहने से साधक की दृष्टि अपने गुणों तरफ नहीं जाती है, जिससे वह घबरा जाता है। एक बार एक साधु व्याकुल होकर बोले कि गीता जी में मेरी श्रद्धा नहीं है, अब मेरी दशा क्या होगी। कारण कि भगवान ने कहा है अश्रद्धदाना अग्नश्चा श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। मैं स्वामी श्री राम सुखदास जी से कहा कि श्रद्धा न करने वाला नाश हो जाता है। तो यह बात कहाँ लिखी है? साधु बोले गीता में। मैंने कहा गीता में लिखी हुई बात से आप घबरा गए, तो यह गीता पर श्रद्धा नहीं है तो क्या है? यह बात सुनते ही प्रसन्न हो गए। अग्नश्चा श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। चौथे अध्याय का 40वां श्लोक। आपकी श्रद्धा नहीं है, यही श्रद्धा बन गई है ना, कि गीता में ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा। अग्नश्चा श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन और अश्रद्धालु संशयग्रस्त मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयग्रस्त मनुष्य के लिए न तो कोई हितकारक है और न परलोक हितकारक है और न सुख भी है। अग्नश्चा श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।
गीता की बात में आप जो घबरा गए सुनकर, यही तो आपकी श्रद्धा है, सुनते ही प्रसन्न हो गए, है ना। तो अपने गुणों तरफ दृष्टि न जाने से अर्जुन घबरा गया, मुझ में देवी संपत्ति है ही नहीं। ऐसी स्थिति में उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने कहा उनको, मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव, तुम तो दैवी संपत्ति प्राप्त कर चुके हो। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता, मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। The divine endowment has been recognized as conducive to liberation and the demonic one as leading to bondage. Grieve not, Arjuna, for you are born with the divine propensities. तो अब तुम प्राप्त हो चुके हो, फिर चिंता मत करो, छोड़ दो चिंता को। The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. Daivi sampad vimokshaya nivandaya surimata ma shucha sampadam daivim abhijatosi pandava। माने भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि आसुरी गुणों के साथ तू पैदा नहीं हुआ है, हाँ, और तुझ युद्ध में शामिल न होना वही आसुरीपन है। क्योंकि उनके गुण दोष के बाद में विचार कर रहा था वह, तो भीष्म द्रोण आदरणीय महापुरुष का मैं हत्या कैसे कर सकूं, क्रोध मिथ्याभिमान निष्ठुरता के नीचे वह ऐसा वर्तन नहीं करता था, इसलिए आसुरी गुण वाला नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण वृष्टि करना दिव्य गण गिनाई जाता है, ऐसे करते हुए से विमुख होना ही आसुरी है। इसलिए अर्जुन शोक करने का कोई भी कारण नहीं है, शस्त्र उठा लो। जो मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के नीति नियम का पालन करते हैं वे दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। तो बस इसी भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, श्याम 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 राधे गोविंदा, गोविंदा 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 हरि गोविंदा, कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, कृष्ण गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, कृष्ण गोविंदा राम गोविंदा, विष्णु गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम,
राधे राधे। ओम नमो नारायण। जय योगेश्वर। ओम नमः शिवाय। जय राम जी की जय। गिरनारी। जय हो जय हो।